अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, हमने अपनी मैथमेटिक्स पार्ट 1 की लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी का लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कमेंट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ी थी रियल नंबर्स की। हमने रियल नंबर्स की के अंदर एडिशन लॉज पढ़े, एक मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी पढ़ी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ी। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें आज हम करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी को प्रॉपर्टीज के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है। ओके, हरियप जल्दी से कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या थी आपके पास? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहां पे थी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह सेकंड पे थी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमने भी नंबर 3 पे देखा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या देखा हमने? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह यहां पे नंबर 3 में पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दोनों एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है? 1 होती है। इसी तरह ही फिर बेटा नंबर 4 बेटा हमने एडिटिव इनवर्स, और लास्ट पे नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहां पे हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन। ये 10 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। 5 प्रॉपर्टीज आपके पास एडिशन लॉ की और 5 प्रॉपर्टीज आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ की, और साथ आपके पास बेटे होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये क्या होता है आपके पास? अगर a प्लस b है आपके पास और c है तो आपके पास आ जाएगा ac प्लस bc, यहां फिर आपके पास हो b प्लस c, तो आप कहते हो ab प्लस ac। अगर आपके पास लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई हो तो आप कहते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर राइट तरफ से मल्टीप्लाई हो तो आप बोलते हो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर बेटा किसी सेट के ऊपर 10 प्रॉपर्टीज ये और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करे तो वो आपके पास होता है सेट। उस सेट को बोलते हैं बेटा आप, वो आपके पास क्या कहलाता है? फील्ड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। किसी सेट के ऊपर 5 प्रॉपर्टीज, ये एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ 10 होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं तो वो सेट के कहलाता है फील्ड। तो आपके पास फील्ड की एग्जांपल्स है, रियल नंबर आपके पास फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास फील्ड होता है, सेट ऑफ मैट्रिसेस वो भी आपके पास क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। अभी सिर्फ हमने रियल नंबर पढ़ा तो यहां तक रहने दें, जब कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पे जाएंगे तो मैट्रिक्स पे हम देख लेंगे। ओके, तो बेटा आप सबको क्लियर है कि फील्ड क्या होता है? अतीका बेटा आपको भी क्लियर हो गया कि फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? डेफिनेशन क्या होगी फिर? एनी सेट विच होल्ड एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज नोन एज फील्ड। ओके, दोबारा बोलता हूं बेटा, फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? एनी सेट विच होल्ड एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इज नोन एज फील्ड। ओके, तो बेटा ये आपके पास फील्ड की प्रॉपर्टी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करेंगे इसको मैं यहां से अब रेस कर रहा हूं। आप सबको क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज, हमने बड़ी डिटेल से इनको सीखा था। बहुत सारे लेक्चर हमने पिछला पूरा वीक इसके ऊपर लगाया, प्रॉपर्टीज के ऊपर। जिस बच्चे को कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो रिपीट की बजाय बेटा लेक्चर रिकॉर्डेड पढ़े हैं कैंपस के ऊपर, वो उनको दोबारा अगेन सुन सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आपको Which of the following sets have clear property with respect to addition and multiplication? नीचे 4 सेट दिए गए हैं, वो कहता है जी बताओ कौन कौन से सेट क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें और एमसीक्यूज भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट आपके पास है, सेट आपको गिवन है बेटा 0। क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या थी? फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ए प्लस बी करें वो रियल नंबर आ जाए और ए बी करें आपके पास क्या जाए, रियल नंबर आ जाए। ये आपके पास एडिशन के अंदर, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अहमद बेटा पूछा सर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो बेटा 1.1 के बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से पढ़ना है, तब आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। फिल वक्त क्वेश्चन नंबर 1 पे तवज्जो दें। 1 के अंदर बेटा क्लियर प्रॉपर्टी बता रहा हूं क्या होती है, अगर दो एलिमेंट रियल नंबर से उनको ऐड करने पे भी आंसर रियल आए, उनको मल्टीप्लाई करने के भी आंसर क्या है, रियल आए। अब आपके पास 0 सेट है, हमने 0 को चेक करना है कि ये क्लियर प्रॉपर्टी है या नहीं। 0 सेट है, क्लियर होने का मतलब क्या है कि आप ऐड करो उस सेट के अंदर आए, आप मल्टीप्लाई करो उस सेट के अंदर आए। अब इस सेट के अंदर आपके पास एक सिर्फ 0 ही मल्टीपल है, आपके पास क्या है, सिर्फ 0 नंबर है। तो 0 प्लस 0 करो तो आपके पास एलिमेंट क्या आ रहा है, इस सेट से आ रहा है। 0 प्लस 0 आपके पास आंसर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करो आपके पास आंसर 0 आएगा, वो भी एलिमेंट ऑफ इस सेट से आ रहा है। तो आप बोल दोगे सो सेट एलिमेंट विद 0 इज क्लियर। इस क्लियर के स्पेलिंग क्या है, क्लियर के स्पेलिंग देख लेते हैं। CLOSURE, क्लियर प्रॉपर्टी। This set is clear holds clear property with respect to addition as well as multiplication। ओके, तो ये सेट आपके पास क्लोज्ड भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी और आपके पास सब्ट्रैक्शन भी। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास होल्ड कर रही हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, बैटरी लो, सेकंड पार्ट है इसका आपके पास बेटा, पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 1 को हमने चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है या मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है या दोनों में होल्ड करता है। क्या करेंगे हम बेटा, 1 प्लस 1 करें तो आपके पास आ रहा है 2, ये नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट है, तो आप कह दोगे सो 1 इज not hold clear property with respect to addition। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए आप चेक करोगे, आप करोगे जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 1 एलिमेंट ऑफ आपके पास 1 है, तो ये आपके पास होल्ड कर जाएगी सेट। सो 1 इज hold clear property with respect to multiplication। ओके, एडिशन में ये होल्ड नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में ये सेट जो 1 है ये होल्ड करता है आपके पास, ये मल्टीप्लिकेटिव विद एडिशन आपके पास होता है। ओके, तो हमने 2 सेट्स के ऊपर पढ़ा। सेट 1 आपके पास 0 था, इसके अंदर आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी दोनों में होल्ड कर, एडिशन में भी और प्लस दोनों में होल्ड करी थी। मगर जब सेट आपके पास 1 एलिमेंट आया तो 1 किया, आपके पास आंसर 2 आ गया। 2 इस सेट के एलिमेंट नहीं है, तो ये क्लोज नहीं होगी, यहां पे विद क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करेगी। यहां पे बेटा क्या होगा, आपने 1 into 1 किया है इक्वल्स टू 1 आया, एलिमेंट ऑफ दिस सेट आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ओके, तो जल्दी से मुझे बताएं बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर फर्दर पार्ट नंबर 3 और 4 को करेंगे। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं,
पार्ट नंबर 3B और पार्ट नंबर 4B। जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है पार्ट नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 1 का? समझ आ गई कि आपने क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह चेक करनी है? अब इसको चेक करेंगे कैसे? आपने हर एलिमेंट को आपस में ऐड और मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि उसका आंसर कोई बाहर तो नहीं आ रहा। तो अब हम करते हैं इसका 0 और 1। पहले आप एडिशन के लिए चेक कर लें, आपके पास आएगा 0 -1, यहां भी लिख लें 0 -1। इस तरह टेबल बनाने से ये होगा कि आप हर एलिमेंट्स को चेक कर लोगे आपस में ऐड करके। ओके, पिछले क्वेश्चन में मैं टेबल में कोई आपके पास एलिमेंट ही 1 था, 0 + 0 आपके पास 0, 0 -1 आपके पास -1, -1 और 0 आपके पास क्या हो जाएगा? -1, -1 और -1 आपके पास क्या आ जाएगा? -2। और -2 देखो इस सेट के अंदर नहीं है, -2 इस सेट के अंदर नहीं आता, तो आप लिखोगे सो -1 प्लस -1 is equals to -2, not element of this set 0 and -1. So closure property does not holds लिख लें बस ऐसे ही। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अब आप मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर लें, 0 -1, ये आपके पास आ जाएगा 0 -1, 0 को 0 से करें -1, -1 को 0 से करें आपके पास आ जाएगा जी -1, 0 आ जाएगा। -1 को -1 से करें आपके पास +1 आ रहा है, तो +1 फिर इस सेट का एलिमेंट नहीं, आप लिखोगे सो -1 into -1 is equals to 1, not element of 0 and -1. So closure property does not hold with respect to multiplication. Closure property नहीं hold करती with respect to multiplication. Okay बेटा, सम हमने इस तरह किया है, 0 -1 सेट यहां भी एलिमेंट्स यहां भी लिख लिए, 0 -1 हमने एलिमेंट्स यहां भी लिख लिए, फिर 0 + 0 0, 0 + -1 -1, -1 + 0 -1, -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हमने सेट के हर एलिमेंट को आपस में ऐड करके देखना है कि उसके अंदर से एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने सबको किया, जस्ट -1 और -1 पे आपके पास -2 आंसर आ गया था, इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं रहा, तो हम कह देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब सारे ऐड करके सेट में आएंगे तब प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। तो यहां पे ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड इसने नहीं किया। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमने ऐसे किया, हर एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब आपने -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया आपके पास 1 आ गया, तो 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड इस पे ऊपर नहीं करेगी। ओके, तो बेटा मुझे बताएं, क्लियर है आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 क्लियर है? पार्ट नंबर 4 में आपके पास है 1 और -1, दो एलिमेंट है, एक 1 है और एक आपके पास क्या है? -1 है। इसको आपने चेक करना है, तो उसी तरह ही आप टेबल बनाएंगे 1 -1, यहां पे भी 1 आएगा आपके पास और -1 आएगा। टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने से क्या होता है? सारे आपके पास एलिमेंट्स का एडिशन सामने आ जाता है। 1 को 1 से करेंगे ऐड, तो आपके पास 2 आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे 0, -1 को 1 से 0, ये आपके पास आ जाएगा -2। तो देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं आया जो इस सेट के अंदर लाई करे, तो आप लिखोगे सो 1 + 1 = 2, नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1 -1। तो इसके ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लॉ क्लियर लॉ होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह ये आप मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेंगे, 1 और -1 मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे ख्याल से ये होल्ड कर जाएगा। 1 को 1 से करें 1, 1 को -1 से करें -1, -1 को 1 से करें -1 और 1 को 1 आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है, तो हम बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन विद क्लोजर लॉ with multiplication is hold on this set 1 and -1। तो बेटा जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? आपस में बातें बेटा मत किया करें, जब मैं पढ़ा रहा हूं काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दिया करें। ओके,
बेटा पार्ट नंबर 6 तो यहाँ पे है ही नहीं। अहमद बेटा आप आपस में यहाँ बातें कर रहे हो, यहाँ पे जो आप याद आया सवाल पूछ लूं सर से अहमद, तो आपने 6 समझा दें। पार्ट 6 तो बेटा यहाँ पे है ही नहीं है, 4 सारे पार्ट है यहाँ पे। शर्म ही नहीं आती आपको, बातें कर रहे हैं। ये अचानक याद आया सर ने अब देख लिया है तो सवाल सर से पूछ लें। शर्म किया करें बेटा, यहां पे बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, लेक्चर पे तवज्जो नहीं दे रहे। चलिए स्टूडेंट्स अगर आपको क्लियर है तो फिर हम यहां तक ही रखते हैं इसको, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं कर रहे, कल इसको स्टार्ट करेंगे। आपने स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे लेक्चर के बारे में रिव्यूज लाजमी देने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है, कितनों को समझ नहीं आ रही है। सादुल्लाह बेटा पार्ट नंबर 4 में हमने क्या किया है, 1 और -1 थे, यहां भी 1 और -1 लिख लिया, यहां भी 1 और -1 लिख लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया, -1 को 1 से किया -1 को -1 से करेंगे तो आपके पास आएगा 1 आएगा। सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपके पास यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आपने लेक्चर के एंड पे रिव्यूज लाजमी देने हैं लेक्चर के बारे में, किस तरह का लेक्चर लगा आपको, क्या इशू आ रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे वहां पे शेयर कर सकते हैं। और आपने स्टूडेंट्स फॉलो भी करना है ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मेरी तरफ से हो तो वो भी आपको मिल सके। तो अहमद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 हमने कभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट ही नहीं किया, तो उसका पार्ट नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन नंबर उसको स्टार्ट ही नहीं किया तो उसका मैं 6 कैसे बता दूंगा आपको, जब मैं करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 शुरू ही नहीं कराया, मैं तो क्वेश्चन करवा ही 1 रहा हूं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। कब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।